नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक घूमो इंडिया में आपका स्वागत है। कभी कभी प्रकृति ऐसे चमत्कार कर देती है जो मानव कल्पना से भी परे होते हैं। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोणार झील एक ऐसा ही चमत्कार है जो धरती पर नहीं बल्कि आकाश से आई एक उल्का के टकराने से बनी थी। लगभग 50,000 साल पहले जब एक विशाल उल्का पृथ्वी की सतह से टकराई तो एक गोलाकार क्रेटर बना और इसी क्रेटर में समय के साथ पानी जमा होकर बन गई एक रहस्यमयी झील, लोणार लेक, जिसे आज दुनिया की सबसे अनोखी खारे पानी की क्रेटर झीलों में गिना जाता है। ऊंचाई से देखने पर ये झील मानो धरती पर उकेरी गई कोई विशाल पन्ने की अंगूठी लगती है। चारों ओर हरियाली, बीच में चमकता हरा पानी और किनारों पर रहस्यमयी खामोशी। ये दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। झील का व्यास लगभग 1.8 किलोमीटर और गहराई करीब 150 मीटर है। वैज्ञानिकों का कहना है यहाँ का पानी सामान्य नहीं बल्कि खारा और क्षारीय दोनों गुणों वाला है। यानी एक ही झील के अलग अलग हिस्सों में दो तरह का रासायनिक व्यवहार। ये विरोधाभास इसे और रहस्यमयी बना देता है। लोणार झील का उल्लेख केवल विज्ञान की किताबों में ही नहीं बल्कि पुराणों और लोक कथाओं में भी मिलता है। कहा जाता है ये झील लवण सागर या डेमोन्स लेक के नाम से जानी जाती थी। स्थानीय कथाओं में वर्णन है यहाँ लोनासुर नाम का एक दैत्य रहता था जिसे भगवान विष्णु ने नष्ट किया था और उसी युद्ध के बाद ये विशाल गड्ढा बना जिसे आज हम लोणार क्रेटर के नाम से जानते हैं। ये कहानी आज भी गांव के मंदिरों और स्थानीय त्योहारों में सुनाई जाती है जहां मिथक और विज्ञान एक साथ सांस लेते हैं। लोणार गांव खुद बहुत शांत, पारंपरिक और आत्मीय है। संकरी गलियां, मिट्टी के घर और लोग जो आज भी आगंतुकों का स्वागत मुस्कुराहट से करते हैं। यहाँ का जीवन झील के इर्द गिर्द घूमता है। बच्चे झील के किनारे खेलते हैं, बुजुर्ग उसकी परिक्रमा करते हैं और यात्रियों के लिए ये जगह किसी जीवंत प्रयोगशाला से कम नहीं। झील के चारों ओर फैले हैं प्राचीन मंदिरों के खंडर। इनमें सबसे प्रसिद्ध है दैत्य सूदन मंदिर जो लोणार गांव में झील के पास स्थित है। ये मंदिर चालुक्य काल में बना था और इसकी नक्काशी इतनी बारीक है इसे एलोरा का छोटा संस्करण कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति को उस रूप में पूजा जाता है जिसने राक्षस लोनासुर का वध किया था। इसके अलावा झील के किनारे कमलेश्वर, मोरगढ़, यज्ञेश्वर जैसे कई मंदिर हैं जो अब खंडर बन चुके हैं लेकिन अपनी शिल्पकला और रहस्यमय मौन से अब भी आकर्षित करते हैं। लोणार झील वैज्ञानिकों के लिए भी एक जादुई रहस्य है। ये दुनिया की कुछ ही मीटियोराइट इंपैक्ट झीलों में से एक है जो बेसाल्टिक रॉक में बनी है। वही चट्टान जो चंद्रमा की सतह पर पाई जाती है। यानी यहाँ का भूगर्भीय अध्ययन वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक की झलक देता है। नासा और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने यहाँ कई बार रिसर्च की है और ये पाया कि झील में ऐसे सूक्ष्म जीव और माइक्रोब्स हैं जो पृथ्वी के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। दिलचस्प बात यह है कि लोणार झील का रंग मौसम के साथ बदलता रहता है। गर्मियों में इसका पानी हल्का गुलाबी या हरा नीला दिखाई देता है। साल 2020 में तो इसका रंग अचानक चटक गुलाबी हो गया था जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। रिसर्च के मुताबिक ये झील में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लवणीय रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम था। लेकिन इस घटना ने दुनिया का ध्यान एक बार फिर इस झील की ओर खींच लिया। जो लोग प्रकृति और रोमांच के प्रेमी हैं उनके लिए लोणार झील किसी खजाने से कम नहीं। झील के चारों ओर ट्रैकिंग के लिए गोलाकार मार्ग है जिसे तय करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। रास्ते में आपको सैकड़ों किस्मों के पक्षी दिखाई देंगे। फ्लेमिंगो, साइबेरियन डक, पेलिकन और कई प्रवासी पक्षी यहाँ सर्दियों में आते हैं। सुबह के समय जब झील की सतह पर हल्का धुंधलका होता है और पक्षियों की चहचहाट गूंजती है तो लगता है मानो समय ठहर गया हो। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए जगह किसी सपने जैसी है। झील का हर कोण अलग रंग और टेक्सचर दिखाता है। सूर्योदय के समय झील का पानी सुनहरा दिखाई देता है जबकि सूर्यास्त में इसका रंग गहरा हरा हो जाता है।
और जब रात को तारों की छांव में झील चमकती है तो लगता है जैसे आसमान से धरती पर झुककर इसे चूमा हो। लोनार की यात्रा में स्थानीय खान पान का अलग अलग स्वाद है। यहाँ के छोटे छोटे ढाबों पर मिलने वाली झूंगा भाजी, पिठले भाकरी और झकास चाय जरूर ट्राई करें। गांव में हर रविवार छोटा सा बाजार लगता है जहां आप पारंपरिक हस्तशिल्प और मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। यहाँ के लोग पर्यटकों को अपने घर जैसा स्नेह देते हैं। ये अनुभव शहरों में मिलना मुश्किल है। अगर आपके पास थोड़ा और समय है तो लोनार के आसपास कई और दिलचस्प जगह हैं, जैसे सिकंदा राजा जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मातृभूमि रही है, महकार फोर्ट और लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झील के आसपास फैला हुआ है। यहाँ हिरण, लोमड़ी, मोर और कई दुर्लभ पक्षी देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोनार तक पहुंचा कैसे जाए। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है जालाना, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है। औरंगाबाद से लोनार की दूरी करीब 140 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से 2 घंटे की यात्रा। और अगर आप मुंबई या पुणे से आ रहे हैं तो ये दूरी लगभग 500 किलोमीटर की है। सड़कें अच्छी हैं और रास्ते में देहाती महाराष्ट्र के सुंदर नजारे आपका मन मोह लेंगे। रहने के लिए लोनार में कुछ छोटे होटल और सरकारी रेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। कुछ स्थानीय लॉज यात्रियों को बुनियादी सुविधा के साथ सुकून भरा ठहराव देते हैं। जो लोग शांत और प्राकृतिक अनुभव चाहते हैं उनके लिए झील के व्यू वाले गेस्ट हाउस आदर्श हैं। यहाँ रात में केवल झिंगुरों की आवाज और दूर तक फैली तारों की छांव आपका साथ देती है। और घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक, जब मौसम सुहावना रहता है और पक्षियों की आवाजाही चरम पर होती है। गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, पर झील की वैज्ञानिक गतिविधियां देखने का भी ये दिलचस्प मौसम है। लोनार झील केवल एक ट्रेवल डेस्टिनेशन नहीं, ये पृथ्वी और आकाश के मिलन की कहानी है। यहाँ आप महसूस करते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और इंसान उसकी रचना का कितना छोटा हिस्सा। ये झील हमें सिखाती है कि हर रहस्य की अपनी सुंदरता होती है, चाहे वो विज्ञान के नजरिए से देखा जाए या आस्था की दृष्टि से। तो अगली बार जब आप महाराष्ट्र आएं तो भीड़ भाड़ वाले शहरों से थोड़ा हटकर इस शांत रहस्यमय झील की ओर जरूर रुख कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए, लोनार झील के किनारे बैठकर जब आप उस विशाल क्रेटर को निहारते हैं तो लगता है जैसे ब्रह्मांड की गहराई में झांक रहे हों। लेट्स माइक घूमो इंडिया में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।